हेडलाइंस की ओर। वर्चुअल मीटिंग के सिद्धांत के मुताबिक 30 सितंबर को कोल इंडिया के तहत ईसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालय में 12 दफा मांग पत्र सौंपा गया। रानीगंज एनएसबी रोड में जाम की स्थिति से एम्बुलेंस को भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार एवं नृशंस हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा की मांग की गई। निजी कारखाने के सामने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पर किया प्रदर्शन। आईएनटीटीयूसी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने बुधवार को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मुख्य अस्पताल के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। बुधवार को बाराबनी ब्लॉक खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षण को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। अब खबरें विस्तार से। 21 सितंबर को कोयला के केंद्रीय श्रम संगठनों के वर्चुअल मीटिंग के सिद्धांत के मुताबिक 30 सितंबर को कोल इंडिया के तहत ईसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालय में 12 दफा मांग पत्र सौंपा गया। 21 सितंबर 2020 को कोयला के केंद्रीय श्रम संगठनों के वर्चुअल मीटिंग के सिद्धांत के मुताबिक 30 सितंबर को कोल इंडिया के तहत ईसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालय में 12 दफा मांग पत्र सौंपा गया, जिसके तहत कुनुस्तुड़िया एरिया में जैक की एक सभा कर मांग पत्र सौंपी गई। इस सभा की सभापति मंडली में किशोर घटक, सीएमएस गोविंद राउत, पंकज पांडा, आशीष घोष मुख्य रूप से उपस्थित रहे एवं उन लोगों ने इस सभा के दौरान अपने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा सीएमएसआई की तरफ से कलीमुद्दीन अंसारी, एआईटीयूसी की ओर से अमर सिंह, बीएमएस की ओर से गंगादयाल सिंह तथा काफी संख्या में मजदूरों की उपस्थिति रही। इस सभा के माध्यम से वह बताया गया कि आगामी 1 से 7 नवंबर तक सौंपे गए इस मांग पत्र के समर्थन में पथ सभा, मीटिंग, जुलूस के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा एवं अगर फिर भी ये सरकार अपनी जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों से पीछे नहीं हटती तथा सौंपे गए मांग पत्र का कार्यान्वयन नहीं करती, तो फिर मजदूरों को बृहत्तर आंदोलन में जाने अथवा हड़ताल में जाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे कोल इंडिया के साथ साथ राष्ट्र की भी हानि होगी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। केंद्र सरकार का काला कानून नहीं चलेगा। केंद्र सरकार का काला कानून नहीं चलेगा। केंद्र सरकार का मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगा। केंद्र सरकार का मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगा। केंद्र सरकार का किसान विरोधी नीति नहीं चलेगा। केंद्र सरकार के नीति खिलाफ में सभी मजदूर है कौन? केंद्र सरकार के नीति खिलाफ में सभी मजदूर है कौन? केंद्र सरकार के नीति खिलाफ में संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, लड़ेगा। केंद्र सरकार के नीति खिलाफ में संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, लड़ेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज एनएसबी रोड का जाम अब जानलेवा होता जा रहा है। आम लोगों की बात तो और है, अब इस जाम का शिकार एम्बुलेंस भी हो रहे हैं। अति आवश्यक सेवा के लिए लगे एम्बुलेंस को भी बड़ी मशक्कत करते हुए इस जाम भरे राह को पार करना पड़ रहा है। रानीगंज एनएसबी रोड की जाम अब जानलेवा हो गई है। यहाँ तक कि आम लोगों की बात तो दूर है, अब एम्बुलेंस को भी काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की कर्मी भी इस जाम से लोगों को निजात दिलाने में विफल देखे जा रहे हैं। पिछले महीने रानीगंज के एनएसबी रोड शिशु बागान मोड़ के बीचों बीच रोड के धंस जाने से यह जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। यह मार्ग रानीगंज का लाइफलाइन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के तहत आती है। धसान इस प्रकार से हुआ है कि 50 स्क्वायर फुट की जगह को अपने कवच में ले लिया गया एवं बड़ी मुश्किल से एक ही वाहन आना जाना कर सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काम की गति काफी धीमी है, वरना इस छोटे से गुफा को भरने में इतना लंबा समय नहीं लगता। फिर प्रशासन को मालूम है कि यह मार्ग कितना आवश्यक मार्ग है। इस मार्ग पर वाहनों की संख्या कितनी है, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी सभी इस मामले में विफल दिख रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने यहां की समस्याओं को लेकर कहा कि हम लोग जल्द ही यहां की समस्या को लेकर जिला प्रशासन से मिलेंगे एवं हम लोग भी सहयोग करने को तैयार है, लेकिन बड़े वाहनों को बाईपास मार्ग से ही भेजी जानी चाहिए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार एवं नृशंस हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा की मांग की है। सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार एवं नृशंस हत्या का विरोध में प्रदर्शन करते हुए अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा की मांग की है। दुर्गापुर शाखा की संयोजक एवं राज्य की सह संपादक सुचेता कुंडू ने कहा कि हर घंटे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक महिला के साथ बलात्कार किया जा रहा है। विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुप करा दिया जा रहा है। आम लोगों पर काला कानून लागू किया जा रहा है। उसकी मां एवं उसके भाई के साथ होने के बावजूद उसी गांव के 4 ऊंची जाति के युवक अचानक लड़की पर कूद पड़े एवं उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की। उसकी जीभ काट दी गई एवं उसकी रीढ़ की हड्डी तथा कंधे की हड्डियां भी तोड़ दी गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 2 हफ्तों से लड़ाई करने के बाद उसका शव एक खूनी अवस्था में एक खेत में मिला था। देश भर में यह अत्याचार के विरोध में लोग आवाज उठा रहे। मानवाधिकार संगठन CPDRS की ओर से हम इस घटना में शामिल 4 उच्च जाति के युवाओं की तत्काल एवं अनुकरणीय सजा की मांग करते हैं। आज 30 सेप्टेम्बर मानवाधिकार संगठन CPDRS এর পক্ষ থেকে উত্তর প্রদেশে 19 বছরের দলিত তরুণীকে যেভাবে গণধর্ষণ করেছে উচ্চবর্ণের যুবকরা এবং তাকে মর্মান্তিকভাবে তার মৃত্যু ঘটেছে গতকাল দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে, তার উপর যে নারকীয় অত্যাচার, এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হচ্ছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আমরা আজকে সোচ্চার হয়েছি দুর্গাপুরে CPDRS মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्थानीय युवक रोजगार से वंचित हैं और बाहरी लोग कारखाने में काम कर रहे हैं। बुधवार सुबह को कोकोवेन थाना के तहत सागर भांगा के एक निजी कारखाने के समक्ष तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पर प्रदर्शन किया। स्थानीय युवक रोजगार से वंचित एवं बाहरी लोग कारखाने में काम कर रहे हैं। बुधवार सुबह कोकोवेन थाना के तहत सागर भांगा के एक निजी कारखाने के सामने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पर प्रदर्शन किया। दुर्गापुर नगर निगम के 28 एवं 29 नंबर वार्ड इलाके के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि वह लोग बिना किसी गेट पास के इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने उन लोगों को काम से हटा दिया है तथा अन्य बाहरी लोगों को किसी नेता के दबाव में आकर काम पर रख लिया है। বহিরাগত দূর হটো স্থানীয় বেকার যুবকদের চাকরি চাই বহিরাগত বেআইনি নিয়োগ মানছি না মানবো না বহিরাগত বেআইনি লোকরা দূর হটো हम लोग कॉन्टैक्ट है। আমি এখানে বজরঙ্গি এন্টারপ্রাইজ তো বলে
কত বছর হলো কাজ করছেন? এই তো মানে 15-16 দিন এসছে। কত করে মাল লেগেছিলেন? এখনো রেট ছিল। টাকা কত টাকা দিয়েছিলেন? ঠিক টাকা কত টাকা দিয়েছিলেন ঢোকার জন্য? কাজটা তো ঠিক করে হয় তো। কোন থেকে এত দূর কাজটা হলো? আমরা কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কি করে হয় কাজটা? সেটা আমরা কি করে জানবো? কেউ জানবে? আমরা জানতে তোমরা জানলে কে জানবে বলো? এই দিস করো, দিস করো। বলছি আপনাদের কোনো পাস ফাস আছে নাকি? আই কার্ড? হ্যাঁ? আই কার্ড কিছু দিয়েছে? গেট পাস আছে? গেট পাস? গেট পাশে শুধু কাগজ দিয়েছে। কই? বলছে আমরা বাইরের লোক 5 নেই বলে ঢুকতে দেবো না। কতদিন ধরে কাজ করছেন? আমি এখানে 1.5 বছর। আমি ড্রাইভার আছি। আচ্ছা, কার আন্ডারে ঢুকেছিলেন? হ্যাঁ, প্রকাশ কি বাড়ি কোথায় আপনার? নদিয়া। আমরা বলতে পারছি না কি হলো, আমরা দেখে এলাম, দেখে বলছি তোমার একে ঢুকতে কেন দিল না? সেটা আমরা বলতে পারবো না। আরও তো অন্যান্য জনকেও ঢুকতে দিচ্ছে, ওরা বলছে ওদের লেগে 5 আছে, আমাদের 5 নেই। তো নেই কেন? কারখানায় কাজ করছেন। সেটা বলতে পারছি না। ধরুন আমরা ধরুন আজকে 7 মানে পয়সার কাজ করছি 7 বছর, এনে 5 জনে বলতে পারছি। চাকরি পাচ্ছে এবং দুনিয়ার পলিউশন, জলের স্তর উঠে যাচ্ছে, মানে সে একবারে তোমার কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে, কুয়ো খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন রকম রোগ জ্বালা দেখা দিচ্ছে, বয়স্কদের অ্যাজমা টাইপের দেখা দিচ্ছে, অথচ লোকাল লোকেদেরকে এরা বঞ্চিত করবে। আচ্ছা, আজকে কি শুধুমাত্র ভিন জেলার লোকেদের আটকানো না দুর্গাপুরেরও কিছু লোককে আটকানো হচ্ছে? ইঞ্জিনিয়ার লক্ষ্য কিছু আটকানো হচ্ছে ম্যাক্সিমামটাই, আর কিছু দুর্গাপুর আউটসাইড যেগুলো আছে, যেগুলো রাতের অন্ধকারে নিয়োগ করা হবে, তাদেরকে আটকানো হবে। তো আপনারা বলতেন স্থানীয়দের কাজের দাবিতে আমরা আজকে সেটা তো আমরা কর্মসূচি করেছি। করছি। এগুলো না করলে তো আমাদের স্থানীয় ছেলেদের কিছু হচ্ছে না, তো এরা দিচ্ছেন তো। রাতের অন্ধকারে ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ এবং ম্যানেজমেন্টের কিছু বাহুবলী আছে যারা এখানে তাদের সাথে রাতের অন্ধকার আতাপাত করে করছে, এবং পূর্ববর্তন যে আগে যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তারা এখানে পোষ্যপুত কয়েকজনকে পুষে রেখেছে, তাদের দ্বারাই এই কাজকর্মগুলি হচ্ছে। তাহলে আমাদের এই এলাকা দেখতেই পাচ্ছ সমস্ত লোকেরা কী করবে এরা কিভাবে কাজে ঢুকলো? এরা ঢুকলো, কারোর নেতা আছে, কারোর নেতায় ভাই আছে, কারোর জামাই আছে, কারোর শালা আছে, কারোর ভাগনা আছে, এইভাবে কারো কাছে পয়সা নিয়েও আছে। যারা বেরিয়েছে এবারে তারা তাদেরকে ধরবে। কেউ যদি কাউকে পয়সা দিয়ে ঢুকে থাকে নিশ্চয়ই তাদেরকে ধরবে। শাসক দলের নেতাদের মধ্যেই ঢুকেছিল, সেটা আমি বলতে পারবো না। শাসক দলের লিডার আছে না কেউ আছে, আমি সেটা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। কতজন শ্রমিক এরকম রয়েছে কন্ট্রাকচুয়ালি? টোটাল কন্ট্রাক্ট শ্রমিক ছিল আমাদের যখন 2016 লাস্ট পর্যন্ত নভেম্বর পর্যন্ত ছিল 815 কোটিটা। তো আর 2016 নভেম্বরে পারমানেন্ট ছিল 74টা। তার পরিবর্তে কোনো লোক হয়নি ঢোকার। বাইরের এলাকার থেকে আছে, তো এরা শ্রমিক নয়, শ্রমিকের 10-12 জন আছে, ওরাই নিয়ে এসছে এগুলোকে, ঠিক আছে। তো যারা নিয়ে এসছে কী কারণ নিয়ে এসছে এগুলো আমরা জানি না। এদের সঙ্গে কিন্তু আমরা আজ 4 মাস আগে বসেছিলাম, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদের সঙ্গে 4 মাস আগে বসছিলাম যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে লোক দরকার আছে, তো আপনারা কি করবেন। আমি দাদার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, মলেদার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। মলেদা বললে ঠিক আছে, তুই এলাকাটা ঠিক কর, তোরা এলাকার সব ঠিক কী করে সব পার্টি বেসে যাবি, নিয়ে পার্টি বেসে একটা সিলেক্ট করে 100 জন লিস্ট হবে। 4 মাস আগের কথা। আমরা ওদের সঙ্গে সবার সঙ্গে বসেছিলাম, বিষ্টু, নারায়ণ, এখানে বিনোদর ধীবর আছে, ঠিক আছে, যতগুলো আছে এখানে, বাসু, বাবরি, সব সুনি চারাচি, অঙ্কিতা, সবার সঙ্গে আমরা বসেছিলাম। ওরা কিন্তু লিস্ট আর করতে পারছে না। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने बुधवार को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मुख्य अस्पताल के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने बुधवार को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मुख्य अस्पताल के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। INTTUC का नेतृत्व का आरोप है कि कोई तकनीशियन नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओर विभिन्न विभागों में स्थायी कर्मचारी की कमी है, जिसके कारण आम लोगों की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। अस्पताल प्रबंधन से कई बार स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके लिए उन्हें अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। INTTUC नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि दुर्गापुर इस्पात अस्पताल ने पूरे देश में एक प्रतिष्ठा के साथ काम किया है। संरचनात्मक रूप से यह अस्पताल एक मेडिकल कॉलेज के बराबर है, लेकिन प्रबंधन की अनिच्छा के कारण इतना बड़ा अस्पताल दिन प्रतिदिन पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के अंत में मांगों वाला एक हलफनामा DSP अस्पताल प्रबंधन को सौंपा गया।
साथ ही साथ INTTUC की ओर से यह चेतावनी भी दी गई कि यदि इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन होश में नहीं आता तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। স্টিল প্ল্যান্ট মেডিকেল অর্গানাইজেশনের দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ আছে, স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ আছে। আমাদের হসপিটাল অ্যাকচুয়ালি যে কোনো মেডিকেল কলেজের সমান এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা সময় অত্যন্তভাবে ইউটিলাইজ হয়েছিল, এখন সম্পূর্ণ এক একটা ডিপার্টমেন্ট আনইউজড হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার নেই, নার্সিং সিস্টার নেই, প্যাথোলজি টেকনিশিয়ান নেই, ফার্মাসিস্ট নেই, ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান নেই। আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় বলছি আমাদের নিয়োগ চালু করুন। এত বড় হসপিটাল, এর সুনাম ছিল একটা বিশ্বব্যাপী, দেশব্যাপী, রাজ্যব্যাপী এর সুনাম। সেই সুনামটা আমরা নষ্ট হতে চাইছি না। দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলছি, ম্যানেজমেন্ট কোনো কর্ণপাত করছেন না। এই নিয়োগ সংক্রান্ত, স্থায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারেই আজকে আমরা আমাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশ ডেকেছিলাম। কতক্ষণ চললো বিক্ষোভ সমাবেশ? আমাদের প্রায় ঘন্টা আড়াই বিক্ষোভ সমাবেশ চলছে, এখনও চলছে বিক্ষোভ সমাবেশ। এই সমাবেশ থেকে আমাদের কিছু নেতৃত্ব গেছেন, ডাইরেক্টর আইসির সঙ্গে কথা বলছেন, এখনও কথা চলছে। বলছি, এই কোভিড পরিস্থিতিতে একটা আলাদা করে ইউনিট করা হয়েছে, সেই ইউনিটের কি পরিস্থিতি? এরকম অভিযোগও তুলেছিল আপনাদের ডিএসপির এমপ্লয়ি যে ভর্তি ছিলেন কোভিড পেশেন্ট, তিনি অভিযোগও তুলেছিলেন যে খুব নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে, পরিষেবাও ঠিক নেই। এই মুহূর্তে সেই ইউনিটের কি পরিস্থিতি? আপনি যেখানে বলছেন মেন হাসপাতালের পরিস্থিতি খারাপ, সেখানে কোভিড যে ইউনিটটা সেটার পরিস্থিতি কি অবস্থায় রয়েছে এই মুহূর্তে? কোভিড ইউনিট দেখুন, আমরা রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে এখানে আমরা কোভিড ইউনিট চালু আমাদের ম্যানেজমেন্ট করেছেন। কোভিড ইউনিটের সিস্টাররা আছেন, টেকনিশিয়ানরা আছেন, আমাদের প্যাথোলজি টেকনিশিয়ানরা কাজ করছেন, সিস্টাররা কাজ করছেন, গ্রুপ ডির মানুষজনেরা রয়েছেন, সুলভ রয়েছেন, অ্যাটেন্ডেন্ট রয়েছেন, তারা কাজ করছেন। আপনি যে খাবার দাবার সংক্রান্ত এটাতেই মানে অ্যাকচুয়ালি একদম মানে সেইভাবে কোয়ালিটি সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা হয়েছে এটা ঠিক একদম বলা যাবে না। তবে কখনো খাবার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আমরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলছি, যে ধরনের ডায়েট দেওয়া দরকার, হাই প্রোটিন ডায়েট দেওয়া দরকার, ম্যানেজমেন্টকে বলেছি আপনারা এই ধরনের হাই প্রোটিন ডায়েট সাপ্লাই করুন। ম্যানেজমেন্ট করছে। এখন চিকিৎসাটা কি ঠিক মতো হচ্ছে কোভিড পেশেন্টদের? কোভিড দেখুন, আমাদের এখানে কোভিড হসপিটালে স্টেজ 1 স্টেজ 2 পেশেন্ট থাকবে। স্টেজ 1 স্টেজ 2 পেশেন্ট অলমোস্ট ওই আমরা যেটা বলতে পারেন অ্যাসিমটোম্যাটিক পেশেন্ট যারা, তারাই এখানে থাকবে। এবং যারা ওই তোমার আপনার হচ্ছে কি কোভিড ওয়ানে যারা আছে তারা হচ্ছে কোভিড ওয়ানে পেশেন্টগুলো কী বলতে হবে এক্সপেক্টেড, এবং অ্যাসিমটোম্যাটিক পেশেন্টগুলি আমাদের এখানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তো সেখানে ট্রিটমেন্টটা কি সঠিকভাবে হচ্ছে? সেটা নিয়ে কোনো অভিযোগ আপনাদের? না। ঠিক। আপনার নাম? আমার নাম দিব্যেন্দু দত্ত। ডেজিগনেশন আমার দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট মেডিকেল অর্গানাইজেশনের স্টিল প্ল্যান্ট দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট মধ্য ইউনিয়নের আমি নন ওয়ার্কসের সম্পাদক मंडलीর सदस्य। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बाराबनी ब्लॉक के CPIM कृषक सभा की ओर से डिजिटल राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड की त्रुटियों में सुधार करने, प्रवासी मजदूरों सहित जिनके भी पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन की व्यवस्था कराने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को बाराबनी ब्लॉक खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। बाराबनी ब्लॉक के CPIM कृषक सभा की ओर से डिजिटल राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में त्रुटियों को सुधार करना, प्रवासी मजदूरों सहित जिनके भी राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन की व्यवस्था कराने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को बाराबनी ब्लॉक खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बाराबनी ब्लॉक के खाद्य निरीक्षक ने कार्ड बनवाने को लेकर 240 नए फॉर्म भी जमा किए। इस मौके पर कृषक सभा के सदस्यों में जयतारा बावरी, तापस दास, श्यामली माझी, रॉबिन साधु, बैसी माड्डी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम का वर्तमान बोर्ड का कार्यालय अब मात्र 15 दिनों का रह गया है। आसनसोल नगर निगम के वर्तमान कार्यालय के 54वां एवं अंतिम बोर्ड की बैठक बुधवार को BNR मोड़ स्थित रविंद्र भवन में आयोजित की गई।
आसनसोल नगर निगम का वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल अब मात्र 15 दिनों का रह गया है। आसनसोल नगर निगम के वर्तमान कार्यकाल के 54वां एवं अंतिम बोर्ड की बैठक बुधवार को बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन में आयोजित की गई। अंतिम बोर्ड की बैठक होने के कारण रविंद्र भवन में लगभग नगर निगम के सभी सदस्यगण मौजूद थे, परंतु बैठक में मेयर जितेंद्र तिवारी उपस्थित नहीं हुए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड की बैठक रविंद्र भवन में आयोजित की गई, जहां सभी सदस्यों को हैंड सैनिटाइजर कर मास्क के साथ अंदर प्रवेश करने दिया गया। सदस्यों को बैठने के लिए सामाजिक दूरियों का विशेष ध्यान रखा गया एवं सीटों के बीच जगह छोड़कर सभी को बैठाया गया। अंतिम बोर्ड की बैठक में सर्वप्रथम पूरे कार्यकाल में किसी भी कारणवश मौत हुई लोगों के लिए 1 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त की गई। इसके पश्चात चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में सभी प्रमुख सदस्यों ने अपने अपने वक्तव्यों को रखा। এবং কমিশনার সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন বা যখনই কোনো জায়গায় বোর্ডের সভার মধ্যে তুলেছিলেন, সেই কাজ কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই সেই কাজগুলো হয়েছে এবং তার জন্য আমরা নিজেদের অনেকভাবে আত্মতৃপ্তির মধ্যেখান দিয়ে আমরা এই 5টা বছর কাটাতে পেরেছি। আজকের আমাদের এই শেষ বোর্ড মিটিংয়ে আমরা সর্বপ্রথম এই কোভিড-19 যে সমস্ত মানুষজন মারা গেছে, কোভিডেই হোক বা তাদের বার্ধক্যজনিত পীড়াতেই হোক বা অন্য কোনো রোগের মধ্যেখান দিয়েই হোক, তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। আপনারা সকলেই জানেন बात रखूं, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे माइक दिया तो मैं अपनी कुछ बात रख रही हूँ। आज हमारे अभिजीत दानी ने बोल रहे हैं कि सभी काउंसलर को बराबर हक दिया गया है, बराबर काम दिया गया। तो मैं कहती हूँ कि 5 साल से मुझे कोई काम नहीं दिया गया है। 50 लाख के बाद मैं एक काम के बारे में नहीं जानती। मेरे वार्ड में जितनी भी काम हुई है मेरे मत के अनुसार नहीं हुई है, किसी और के अनुसार हुई है, जो कि मेरे वार्ड में 50% से काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस पर गौर फरमाएं और मेरे वार्ड में जाकर देखें कि काम कहाँ कहाँ बाकी है। मैं चेयरमैन साहब को भी बात बहुत बार बताई कि मेरे वार्ड में मैं बोर्ड मीटिंग में पास होता है कि आप लाइब्रेरी लीक कर दो, कम्युनिटी हॉल लीक कर दो, बाजार पुल लीक कर दो। मैं लीक कर देती हूँ, कुछ हो जाता है। उन्नयन क्या मैं मानती हूँ, लेकिन अगर बुनियादी सुविधा हम जनता को नहीं देंगे तो हमारा विकास और उन्नयन अधूरा। तो आज कई वार्डों में तो सभी वार्डों में ये परिस्थितियाँ थी। 10 दिन पहले मैंने चेयरमैन साहब को डिक्लेरेशन दिया था, क्योंकि मेयर साहब एडमिट थे। तो कई मुद्दे हमने रखा कि आज तक जो सभी वार्डों की जो परिस्थितियाँ हैं, सभी वार्डों में जो बुनियादी सुविधाएं अभी भी अधूरा है। हमारे तापस कवि जी ने भी कहा, जैसे हमारी बुनियादी सुविधा जो है पानी की जो समस्या है, हर वार्डों में कहीं पानी कम आ रहा है, प्रेशर कम होने की वजह से, और रिजर्वर स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी चेयरमैन साहब को, रिजर्वर उन्होंने बहुत जल्द ही स्टार्ट किया है। और दूसरी बात है कि पेंशन, जो अभी तक पेंशन कई वार्डों में नहीं हो पाया, 50 जन करके बोले हैं, आज भी मेरे वार्ड में 22 जन का और कई बाकी हैं। और ये परिस्थितियाँ सभी वार्ड की लगभग है। और दूसरी डोर टू डोर कलेक्शन जो डस्टबिन को दिया गया था, डस्टबिन अभी तक वार्ड में तो 50% ही इसका वितरण हो पाया है। তাদের যে সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, কিন্তু আমি তাপস বাবুর সাথে একটু মতের পার্থক্য রয়েছে যে উনি কয়েকটা বিষয় বললেন যে আমাদের ব্যর্থতা রয়েছে, কাজ হয়নি। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এই বোর্ডে কতটা কাজ আমরা করতে পেরেছি, তার তুলনায় যদি 2-1টা কাজ ওনার না হয়ে থাকে তাহলে সেটা খুবই নগণ্য। এই বোর্ডে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং যে অ্যাডেড এরিয়া জামুরিয়া, কুলটি, রানীগঞ্জ যে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল সেগুলো আমাদের কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং
বহুদিনের মানুষের যে কুলটির মানুষের যে চাহিদা ছিল পানীয় জলের, এই বোর্ডে সেটা আমরা পূরণ করতে পেরেছি। এটা বর্তমান বোর্ডের আমি মনে করি একটা বিরাট আমরা প্রাপ্তি। যেভাবে কুলটির মানুষ বছরের পর বছর জল সংকটে তারা দিন কাটাতো, আজকে কিন্তু কুলটির মানুষের মুখে আমরা হাসি ফোটাতে পেরেছি, তাদেরকে পানীয় জল আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি। আমরা উন্নয়নের দিকে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সমানভাবে আমরা কাজ করেছি। আমাদের কাউন্সিলরদের হোক বা বিরোধী কাউন্সিলরদের ওয়ার্ড হোক, সব ওয়ার্ডেই আমরা সমানভাবে উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। আজকে যেভাবে আসানসোলের প্রত্যেকটি রাস্তায়, জামুরিয়ার প্রত্যেকটি রাস্তায় আজকে এলইডি লাইট লেগেছে, আমরা মনে করি যে এই দিকেও আমরা অনেক বড় একটা কাজ করতে পেরেছি। আমরা অন্যান্য দিকেও সাংস্কৃতিক জগতে, খেলাধুলার জগতে, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের এই বোর্ড কিন্তু সব দিকেই আমরা কাজ করেছি, মানুষের কাজ করছি। এবং সব থেকে বড় যেটা আমরা সবসময় মানুষের যে কোনো চাহিদাকে আমরা পূরণ করার চেষ্টা করেছি। ৫৫তম বোর্ড মিটিং হলো। আমরা বিগত কোভিডের জন্য কয়েকটা মিটিং করতে পারিনি, না আমাদের 60টাই হলো। সুন্দরভাবে বিনা বিরোধিতায় আমরা এই বোর্ডটাকে পরিচালনা করতে পেরেছি। আমাদের এই বিনা বিরোধিতাটা প্রমাণ করে যে আসানসোল পৌর নিগমের কাজে বিরোধী কাউন্সিলররা সম্পূর্ণ সুস্থভাবে এবং তারা খুশি যে আমাদের এই কাজকর্ম নিয়ে। আমরা অনেক মানুষের কাজ করেছি, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছি। হয়তো আমাদের কিছু কিছু জায়গায় হয়তো আমরা সম্পূর্ণ কাজ করে উঠতে পারিনি। তো মাত্র 9টা বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসছেন, আমাদের পরবর্তীকালে আরও সুযোগ দেবে মানুষ, সেই সুযোগের মধ্যেখান দিয়ে আমরা আমাদের উন্নয়নের কাজকে সম্পূর্ণ করব। আমাদের যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যদি আমাদের সমর্থন করতেন, পৌর নিগমের বিভিন্ন কাজকর্মের ব্যাপারে বা কেন্দ্রীয় যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো ছিল সেগুলো যদি পৌর নিগমের মাধ্যমে পরিচালনা করার প্রয়াস করতেন, তাহলে কিন্তু আমরা প্রায় সম্পূর্ণ কাজ করতে পারতাম। বাম কাউন্সিলর এবং তার সাথে বিজেপি কাউন্সিলর বললেন বোর্ডে বহু কাজ বাকি, কাজ ঠিক মতন করতে পারেননি, সেই নিয়ে কি বিরোধীদের যদি বিরোধিতার জন্য যদি এই কথাটা বলে থাকে, তাহলে আসানসোল শহরের এই চেহারা হতো না। আপনারা সবাই দেখছেন, মানুষ দেখছে যে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের যেরকমভাবে চেহারা বদলেছে, সেই চেহারা কিন্তু উন্নয়নের মধ্যেখান দিয়েই বলেছে। আমাদের মেয়র চেষ্টা করেছে আসানসোল শহরকে বদলে দেওয়ার জন্য। পৌর নিগমের যে কাজ, রাস্তার লাইট, রাস্তা, পানীয় জলের সমস্যা, পেনশন, সুইপিং, এই সমস্ত কাজ প্রত্যেকটিতেই কিন্তু আমরা সফলভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছি এবং আমরা সফলভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে 42টা প্রকল্প আছে, তার মধ্যে যেগুলো পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আছে, সেগুলো আমরা চেষ্টা করেছি। আমাদের মন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক, তার মাধ্যমে আমরা কাজ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের এডিডিএ চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলকে সাজাবার জন্য অনেক কাজ করেছে। এই সমস্ত কাজের মধ্যেখানে আমরা সুন্দর আসানসোলের যে পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম, সেই পরিকল্পনাটাকে আমরা বাস্তবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार की संध्या रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मध्यस्थता में रानीगंज के व्यापारी एवं मुठिया यूनियन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। मंगलवार की संध्या रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मध्यस्थता में रानीगंज के व्यापारी एवं मुठिया यूनियन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में रानीगंज मुठिया मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में हिना खातून, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया, सचिव उज्जवल मंडल, लेबर विभाग के चेयरमैन ललित झुंझुनवाला एवं संजय डालमिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद कुछ अहम फैसले भी लिए गए। अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी और मुठिया यूनियन के बीच हर 2.5 साल में
समझौता होता है, मगर इस बार 3 वर्षों के बाद बैठक में उनके साथ मजदूरी की समझौता की गई, जिससे 20% की मजदूरी बढ़ोतरी के साथ अगले 3 सालों के लिए समझौता किया गया है। मैडम बोला चैम्बर की तरफ से कुछ कंपनसेशन के अच्छा चलिए रावण है उनको ही हम नहीं, अगर कोई देना चाहे तो सूचित मांगिए, हम लोग को लिखित है तो हम लोग को दीजिए, लेकिन बहुत सारा देगा, झगड़ा नहीं करना है। जो चला गया आएगा यहाँ आश्वासन नहीं है, हर 2.5 साल में एग्रीमेंट होता था, तो इस साल थोड़ा लेट हो गया, एग्रीमेंट ओवर टाइम जा रहा है। 31/8/2000 को, मैंने अगस्त को इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, ये ओवर टाइम जा रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग का परसेंटेज में थोड़ा सा मतलब नहीं ये हो पा रहा था। 20% बढ़ाया, और कोविड को देखते हुए मालिक और मज़दूर दोनों को बातचीत में, और प्लस हम कोरोना काल को देखते हुए जो 2.5 साल में एग्रीमेंट होता था तो उसको अभी 20% बढ़ाकर 3 साल का एग्रीमेंट किया गया। साथ ही साथ अभी बहुत सारा छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जो कि टाइमिंग ओवर टाइम, जब 5 बजे सुबह से आके 8-9 बजे ये लोग ड्यूटी करते हैं, आके उस पर डिस्कशन करना है, जो कि एक ड्यूटी है 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो उसको लेके हम लोग फिर से दोबारा बैठने वाले हैं। ये छोटा छोटा मुद्दा अभी बहुत सारा बाकी है। अभी मेन मुद्दा जो है एग्रीमेंट जो है चला जाता है, टाइम ओवर होता था, तो उस हिसाब मजदूर को लेकर यही बात हुई, जो लोग के एक पैसा कुछ नुकसान में है, जो लोग मोटिया लोग जितना है चढ़ाए उतार जो होता है, जो कस्टमर माल लेके जाता है गद्दी से, तो जो कस्टमर लेके जाता है माल, तो वो लोग कुछ पैसा इन लोगों को देते हैं, तो वो 1 महीना से एक भी पैसा उन लोग को नहीं मिला, ये नुकसान में है। तो उस हिसाब से हम उन लोगों दावी ये रखा है मजदूर लोगों ने, जो अगर से कोई गद्दी अगर देना चाहते हैं, वो जो नुकसान हुआ है, तो वो मैंने पंडित प्रेसिडेंट साहब वो ये बोले, जो अगर कोई देना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोग नुकसान में तो ऑलरेडी है ही है। बस यही आश्वासन है, दोनों का सहमति से आज का ये जो है मजदूर यूनियन का जो एग्रीमेंट है ये तय हो गया। मजदूर यूनियन की तरफ से आज क्या मान लो दावी क्या हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? तो इस बार भी 2.5 साल हो गए थे, और व्यापारियों की तरफ से ये डिमांड थी कि कोरोना का चूँकि काल है और काफ़ी व्यापार बाधित है, और रेट भी पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ है, व्यापार की पोजीशन अच्छी नहीं है, मुठिया भी तकरीबन 20 से 25% रह गए हैं, तो इसमें रेट में जो पिछले कुछ वर्षों में रहा है, इसमें कुछ रिवीजन किया जाए। पिछले 20-25 दिन से इस पर काफ़ी मंथन चल रहा था। कभी मुठिया लोगों की डिमांड थी जो कि उनके तरफ से रखी गई थी, कुछ व्यापारियों की डिमांड थी, लेकिन अंततः यह डिसीजन लिया गया है कि 20% इंक्रीमेंट किया जाएगा एग्जिस्टिंग रेट में, और उसमें 3 साल का प्रोविज़न किया गया है, यानी कि 3 साल के बाद इसका फिर से नवीनीकरण किया जाएगा। और कुछ मुद्दे हैं व्यापारियों की तरफ से, जिसमें सुबह की लोडिंग अनलोडिंग के लेके है, या पिछले दिनों जो पिछले 1 महीना में जो चपाई की जो व्यापारी माल लेके जा चुके हैं, उसके लिए 5 लोगों की एक कमेटी मुठिया यूनियन द्वारा बना दी जाएगी, और ये देखकर सुनिश्चित करेगी कि इसमें व्यापारियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो और कारोबार लोगों का बढ़ सके, जिससे दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। यूनियन ने कब तक बनाएंगे? तो उनका मैटर है, इसमें कोई मुद्दा कोई ऐसा बड़ा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बनाई जाएगी, ताकि कभी कोई ऐसी बातें होती है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो दोनों तरफ के पक्ष बैठ के, व्यापारी की तरफ से और उसमें मुठिया की तरफ से, और चैम्बर अपनी भूमिका हमेशा की तरह निभाता रहेगा। ये एग्रीमेंट जो होता है सर, मैंने कब तक होता है? एग्रीमेंट हर 2.5 साल में होता है, लेकिन इस बार जो प्रोविज़न मुठिया की तरफ से भी यह सहमति हुई कि व्यापारियों को जो डिमांड है रिलैक्सेशन की, उसमें 3 साल की उन्होंने माना है। ये एक अच्छा कदम है, ताकि व्यापार फले फूले रानीगंज में और ज़्यादा बढ़े, और कोरोना काल में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा दोनों तरफ के लोग त्रस्त हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से क्या देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक
फेलिसिटेटर की भूमिका निभाता है व्यापारियों और मुटिया यूनियन के बीच में, जो इस बार हमने निभाई है। और जो सहमति बनी उस पर हमने एक एग्रीमेंट तैयार करके दोनों पक्षों की तरफ से एक भूमिका जो निभाई है, उससे क्या आगे चल के कारोबार बढ़िया ढंग से हो पाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के 37 नंबर वार्ड स्थित महावीर कोलियरी में अनिल सिंह तथा रामू चैटर्जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जनसभा की गई। रानीगंज के 37 नंबर वार्ड स्थित महावीर कोलियरी में अनिल सिंह तथा रामू चैटर्जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जनसभा की गई। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में टीएमसी के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने पर तुली हुई है, जिसके लिए लगातार टीएमसी द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे एवं इसी क्रम में आज इस जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष कंचन तिवारी, एमआईसी दिव्येंदु भगत, साधन सिंह, अशरफ खान, संदीप भालोटिया एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। গরিব মানুষের টাকা লুণ্ঠন করে নিয়মমতির মতো লোকেরা কথা বলে না। আর কি বলছে, প্রাণ শিল্পকে বেসরকারীকরণ করবো, কয়লা শিল্পকে বেসরকারীকরণ করবো। তোমার গর্ব, বিশ্বের গর্ব, ভারতের গর্ব। नमस्कार। उपस्थित हुए पश्चिम बर्धमान के सभी सचिव माननीय मैंने उनके छत्र छाया में हम लोग काफी काम करते आ रहे हैं और आगे की भी इनकी निर्देश के हिसाब से हम लोग লজ্জা করে না? সেদিন গণতন্ত্র ছিল না, বামফ্রন্টের রাজত্ব গণতন্ত্র ছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপির কর্মীদেরকে যখন পিটাতো এই তৃণমূল কর্মীরা যে পরে বাঁচাতে যেত, লজ্জা করে না? নির্লজ্জের নাই রাজ, নাই অপমান, সূর্যনের এক কথায় মরণ সমান। যার লাজ নাই, লজ্জা নাই, তারা মিথ্যা কথা বলে। তা যদি বলে তো অল্প কেন? টিচ স্টুডেন্ট ট্রুথফুলনেস, বোল্ডনেস এন্ড সেলফ কন্ট্রোল when he himself that quality পরিবর্তন হয়েছে। नंदीग्राम से लेके सिंगूर से लेके ये छोड़ के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में 294 केंद्र है, असेंबली केंद्र है, प्रत्येक केंद्र में तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता वामफ्रंट के खिलाफ, जो वामफ्रंट का दुर्नीति का विरुद्ध में ममता दी का नेतृत्व में इकट्ठा होकर हम लोग लड़ाई किया। वो लड़ाई का फल हम लोग को 2011 में मिला। 2014 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी 2 सीट पश्चिम बंगाल में लेने के बाद, जिसमें एक आसनसोल, एक दार्जिलिंग, ये 2 सीट बीजेपी जीतने के बाद बीजेपी सपना देखना शुरू किया पश्चिम बंगाल में क्षमता में आने का। एक तरफ कांग्रेस, अब एक तरफ जो पहले का जो 34 साल राज किया हुआ जो रूलिंग पार्टी था उस समय 11 का पहले वामफ्रंट पार्टी, ये लोग का एक तरफ चोट हुआ था तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए 2016 में। यही चोट के विरुद्ध में तृणमूल कांग्रेस लड़ाई किया। हम लोग बहुत मीडिया में देखा, बहुत अप्रचार देखा। 2016 में तृणमूल कांग्रेस खत्म होगा, वामफ्रंट और कांग्रेस का जोट क्षमता में आ रहा। और हम लोग क्या देखा, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब रिजल्ट आया तो तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत में क्षमता में आ गया और बीजेपी को एक ही सीट मिला था जो दिलीप घोष उस समय खड़गपुर से एमएलए में जीता था। और जब बीजेपी एक सीट जीतने के बाद हम लोग बीजेपी का नाम सुनने के लिए हम लोग का सामने आया, प्रत्येक जगह में बीजेपी का एक तो जन्म होना शुरू हो गया। इन लोग का क्या इशू था? एकमात्र किसको केस दिया है, कौन नेता आपका केस खाया है, उसमें से अगर कोई झूठा केस है तो आप दिखाइए। आप कोई पर्सनल गलती करता है, कोई जगह मारामारी में इन्वॉल्व होता है तो केस खाने पड़ता है, वो आधा बात है। और हम लोग में भी बहुत आदमी केस खाया था, पर हम लोग पर्सनल कोई केस नहीं खाया है। हम लोग को जो केस दिया था उस समय प्रशासन,
हम लोग को जो केस खाया था सीपीएम का साथ लड़ाई में, वामफ्रंट का साथ लड़ाई में, और बीजेपी का लिए और प्रचार करते जा रहा हूं। कहां से कमदा में आएगा? आसनसोल लोकसभा सीट जीता बोल के पश्चिम बंगाल में कमदा में आएगा। पश्चिम बंगाल में 18 तो सीट लोकसभा में जीता बोल के कमदा में आएगा। हम लोग भी एक समय इंदिरा गांधी का हत्या का बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ था, वो चुनाव में 16 सीट हम लोग पश्चिम बंगाल में जीता था लोकसभा। मगर 2000 जब हत्या का समय था 1984, वो 84 का चुनाव में हम लोग 16 सीट जीता। जब 87 में हमारा विधानसभा इलेक्शन हुआ पश्चिम बंगाल में, तो तृणमूल कांग्रेस को। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुधवार को बांकुड़ा के एमटीपीएस में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति तथा कृषक व श्रमिक नियमों के प्रतिवाद में एक रैली तथा प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को बांकुड़ा के एमटीपीएस में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति तथा कृषक व श्रमिक नियमों के प्रतिवाद में एक रैली तथा प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस रैली में जिला परिषद के मेंटर अरूप चक्रवर्ती, INTT-UC के सभापति अलका सेन मजूमदार, मंत्री श्यामल सांत्रा, मलय मुखर्जी के साथ साथ बांकुड़ा जिला के कृषक एवं श्रमिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर इन्होंने दुर्लभपुर में एक विशाल पदयात्रा के माध्यम से प्रतिवाद सभा का आयोजन किया। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार को 3 सूत्री मांगों को लेकर बांकुड़ा जिला के विभिन्न इलाके में आशा कर्मियों ने जिला शासक दफ्तर के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।
बुधवार को 3 सूत्री मांगों को लेकर बांकुड़ा जिला के विभिन्न इलाके में आशा कर्मियों ने जिला शासक के दफ्तर के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मूल्य मांगे हैं कि अवसर प्राप्त आशा कर्मियों को 5 लाख रुपए करके प्रदान करना होगा। इसके अलावा उन्हें 10,000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो आशा कर्मी इलाके में प्रसूति महिला एवं शिशु की देखभाल करती हैं, उन्हें सरकारी कर्मी घोषित किए जाने के साथ साथ 21,000 रुपए मासिक वेतन देना होगा। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज जिला शासक को ज्ञापन पत्र सौंपा गया एवं उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे लोग बृहत्तर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रथम কাজ শুরু 1975 সাল থেকে আজকে 2020 মানে আজকে প্রায় 45 বছর হয়ে গেল আমরা কাজ করছি। আমাদের এখন পেমেন্ট 7,250 টাকা। আমরা চাই শুধু 7,250 টাকা দিলেই চলবে না, আমাদের পেনশন চালু করতে হবে। আর যে মিনিমাম যে ন্যায্য মূল্য 21,000 টাকা বেতন সেটার দাবি আছে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 8ই দিবস মানে 8ই সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবসে উনি আশা কর্মীদের, সিভিক ভলান্টিয়ারদের আরও অন্যান্যদের অনেক কিছু ঘোষণা করলেন, কিন্তু সেখানে আইসিডিএস থেকে বঞ্চিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্টেপ নিলাম, আমরা শশী পাঞ্জাকে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ডেপুটেশন দিলাম। আমরা আমাদের দাবি জানালাম যে আমাদেরকে কেন বঞ্চিত করা হলো। আমরা এতদিন ধরে কাজ করছি, আশা কর্মীরা 2009 সাল থেকে কাজ শুরু করেছে আর আমাদের কাজ শুরু হয়েছে 1975 সাল থেকে, মানে 45 বছর পার করে দিয়েছি আমরা। অথচ আজকে আমরা বঞ্চনা শিকার। শুধু তাই নয়, আমরা জেলায় জেলায় প্রোগ্রাম শুরু করেছি যাতে আমাদের দাবি মানা হয়। আমাদের এই যে অবসরকালীন টাকা যে 5 লক্ষ টাকা ওটা দিতে হবে। উনি কয়েকদিন আগে ঘোষণা করলেন যে 3 লক্ষ টাকা দিতে হবে, কিন্তু এটা কেন? আমাদের দাবি 5 লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, যেদিন 3 লক্ষ টাকা তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি বললেন যে সেই দিন তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে আশাদের 1,000 টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হলো, সিভিক ভলান্টিয়ারদের 1,000 টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সেখানেও আমাদেরকে বঞ্চনা করা হলো। আমাদের 1,000 টাকার কথা কিন্তু উনি বললেন না। কিন্তু আমাদের শুধু 1,000 টাকাই নয়, আমাদের 21,000 টাকা দাবি। আমাদেরকে 21,000 টাকা দাবি যে আমাদেরকে বেতন দিতে হবে, আর 10,000 টাকা পেনশন দিতে হবে, আর অবসরকালীন ভাতা 5 লক্ষ টাকা দিতে হবে। যদি উনি এটা মেনে না নেন, আমরা যেভাবে আন্দোলনে নেমেছি এটা চলছে, এটা চলবে। আমরা কোনোভাবেই থেমে যাবো না। আমরা চারিদিকে মানে আমরা এইভাবে ডেপুটেশন দিয়ে যাবো। দরকার পড়লে আমরা ধর্নায় বসবো, অনশন করবো, আমরা ছেড়ে দেবো না। আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে। আমি বাঁকুড়া থেকে চাইনা কর্মকার। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज ब्लॉक के जेमेरी ग्राम पंचायत अंतर्गत चरबलपुर ग्राम में ओवरहेड टैंक तथा जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन निर्माण कार्य का उद्घाटन एडीडीए चेयरमैन सह आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी ने फीता काटकर किया। रानीगंज ब्लॉक के जेमेरी ग्राम पंचायत अंतर्गत चलबलपुर गांव में ओवरहेड टैंक तथा जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन निर्माण कार्य का उद्घाटन एडीडीए चेयरमैन सह आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी ने फीता काट कर किया। मालूम हो कि जेके नगर के बाजार लाइन पर चलबलपुर सहित विभिन्न इलाकों में पीने के पानी की भारी समस्या है। इलाके वासियों ने कई बार इसके लिए पंचायत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन तथा ज्ञापन सौंपा। कई बार इसकी शिकायत विधायक, स्थानीय नेताओं से भी की गई। पंचायत स्तर से भी एडीडीए को पत्र लिखा गया। कुछ दिन पूर्व तापस बनर्जी ने इसके लिए जमीन का निरीक्षण किया था। आखिरकार बुधवार को जलापूर्ति हेतु कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर तापस बनर्जी ने कहा कि जेके नगर के विभिन्न इलाकों में पानी की व्यवस्था की गई है, परंतु वह पर्याप्त नहीं है। विशेषकर जेके नगर लाइन पार तथा चलबलपुर ग्राम इलाके में पानी की असुविधा है। इससे पहले इन विभिन्न इलाकों में खदान के परित्यक्त जल को शुद्ध कर लोगों को दिया जा रहा है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। इस विषय पर हम लोगों ने पीएचई विभाग से बात कर फैसला लिया कि चलबलपुर में रिजर्वर बनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने जमीन का निरीक्षण किया और ईसीएल द्वारा जमीन की व्यवस्था करने के बाद इस परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इस मौके पर रानीगंज पंचायत समिति के अध्यक्ष विनोद नोनिया, उपाध्यक्ष देवराज मिश्रा, जेमेरी ग्राम पंचायत प्रधान शिल्पी माझी, वरिष्ठ शिक्षक देवनारायण दास सहित अन्य उपस्थित रहे।
অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের বিধায়ক তথা এডিএ চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় যে জলের প্রকল্প আমরা চন্দ্রপুরের মধ্যে আজকে শিলান্যাস হবে, যে শুরু হবে তার শিলান্যাস এখানেই আমরা কালী মন্দিরে শুরু করব। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ এবং কাছের মানুষ আমাদের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। উপস্থিত আছেন রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনোদ মুনিয়া মহাশয়, আছেন আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক দেবনারায়ণ দাস, এই অঞ্চলের প্রধান, এই গ্রামেরই মেয়ে শিল্পী মাঝি সহ আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য এবং সদস্যরা আছেন, উপপ্রধানও আছেন এখানকার। আমি সকলকে অনুরোধ করছি যাদের কাছে এই মাইকের আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে আপনারা একটু সামনে আসুন। এই অন্যতম আনন্দের দিনে এরপর আমি পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাই। আমরা এই অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবনারায়ণ দাস, তাকে আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাই। এবং আমাদের যারা পঞ্চায়েত সদস্য আছেন, আরো পদাধিকারী আছেন এবং গ্রামের বিশিষ্ট বয়স আজকে আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন এই গ্রামের মানুষের, বিশেষ করে কারণ দীর্ঘদিন আপনারা জলকষ্টে ভুগছেন। বিগত 7-8 বছর ধরে যখনই আসতাম তো জলের সমস্যা দেখা দিত। আমরা 4-5 বছর আগে একটা প্রকল্প নিয়েছিলাম। সেই প্রকল্পটা যে কোনো কারণে হোক এই গ্রামের মানুষের পানীয় জলের সংকট কিন্তু দূর করতে পারেনি। আজকে এখানে আমাদের পিএইচই সুপার ইঞ্জিনিয়ার আছেন, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছেন, আমাদের অঞ্চলের প্রধান আছেন, দেব আছে সঞ্চালনা করছে, বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক দেবনারায়ণ দাস আছে, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি বিনোদ মুনিয়া আছে, আমাদের গ্রামের যারা এই এলাকার পঞ্চায়েতের মেম্বার, আমার ভাই ও বোনেরা সবাই আছেন। যে কথা বলছিলাম যে প্রকল্পটা আগে আমরা করেছিলাম, আগে তো এই অঞ্চলে কোথাও জল ছিল না। যেখানে আমার বাজার বলুন, বেলিয়াবাথান বলুন বা এই অঞ্চল বলুন, আমরা জলের ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু সেইটা পর্যাপ্ত হয়নি। পরবর্তীকালে দীর্ঘ অনুসন্ধান করার পর আমরা দেখলাম যে ইসরায়েলের যে একটা পরিত্যক্ত খাদানের যে জল আছে, আজকে বিভিন্ন জায়গায় সেই জলটা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। वर्चुअल मीटिंग के सिद्धांत के मुताबिक 30 सितंबर को कोल इंडिया के तहत ईसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालय में 12 दफा मांग पत्र सौंपा गया। रानीगंज एनएसबी रोड में जाम की स्थिति से एम्बुलेंस को भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार एवं नृशंस हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा की मांग की गई। निजी कारखाने के सामने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पर किया प्रदर्शन। आईएनटीटीयूसी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने बुधवार को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मुख्य अस्पताल के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। बुधवार को बाराबनी ब्लॉक खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षण को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। आज के लिए बस इतना ही।